अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आप लोग के लिए दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआएं करते होंगे। आज मैं वॉशरूम में शूट स्टार्ट किया है मैंने। मैंने ऐसे सेल्फी वाली इतना फ़ोटो कभी नहीं ली थी और या फिर वीडियो कभी नहीं बनाई थी, तो मैंने आज सोचा कि चलो आज यहीं से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी पैम्परिंग कर रही थी मैं अपने फेस की, तो यहीं से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो कल मैंने ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान मंगवाया था जिसका कार्टन उन्होंने भेजा। अक्सर वो किसी ना किसी कार्टन में भेज देते हैं, तो उन लोगों ने भेजा डेयरी मिल्क का कार्टन। और कल से मेरे बच्चों ने मुझे पागल कर रखा है कि अम्मी तुमने डेयरी मिल्क मंगाया है, इतना सारा डेयरी मिल्क मंगाया है। और मैं भी ना उन लोगों को परेशान करने के लिए कभी कभी मैं भी उन लोगों को छेड़ते रहती हूँ। मैं ना डब्बा खोल नहीं रही थी कार्टन। मैंने कहा हाँ, मैं यही काम कर रही हूँ, मैं अब इतना मंगा के खुद खाऊंगी। ये देखिए इतना बड़ा बच्चे देख के बस परेशान हो गए कि इतना सारा डेयरी मिल्क ये। बट तो मेरी नमाज़ हो गई है अदा और मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो मैं ना अक्सर तस्बीह फ़ातिमा तो सब पढ़ता है, पर मैं ना अक्सर नमाज के साथ ना थोड़ी सी अस्तगफार की तस्बीह, एक तस्बीह कम से कम हर नमाज के बाद कोशिश करती हूँ कि एक तस्बीह कम से कम पढ़ लूँ। तो उससे ना ये बहुत ही अच्छा मुजरब वजीफ़ा भी है और इससे जाने अनजाने आपसे अगर कुछ गलतियाँ हो रही है, कुछ गुनाह हो रहे हैं, तो उसकी भी बख्शाइश होती रहती है। कहते हैं कि शैतान एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो मेरी तौबा अल्लाह से सिफारिश कर दे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे वापस जन्नत में डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि ए मूसा, अगर शैतान मुझसे सच में माफ़ी मांगना चाहता है तो उससे कह दे कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कब्र पे जाए और उसे 2 सजदा करे, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो शैतान तो रहा शैतान, उसने कहा कि मैं जब वो हयात से थे तब तो मैंने उसके सामने सजदा किया नहीं, और अब जब वो मर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, तो मैं उनकी कब्र के सामने जाके सजदा करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड था शैतान का, जिसकी वजह से वो शैतान आज तक माफ़ नहीं हो पाया है अल्लाह से और ता क़यामत माफ़ नहीं होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटीट्यूड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। खैर अल्लाह के सामने तो कोई भी एटीट्यूड नहीं होता है, तो फिर भी जाने अनजाने हम कभी किसी को कुछ बोल दे या कुछ ऐसी हरकत कर दे जिसकी हमें जिसका अंदाज़ा भी ना हो कि मेरे इस लफ्ज़ से, इस बात से सामने वाले को कितनी तकलीफ़ पहुंची हो, तो इसलिए हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे काम हो जाता है इंसान से जाने अनजाने, तो और ये एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा भी है। अगर आपकी कोई दिली ख्वाहिश है, कोई आप तमन्ना रखते हैं घर का, गाड़ी का, जॉब का या किसी भी चीज़ का, ऐसा आपका अगर दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, तो आप इसकी मतलब कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। तो इससे ना आपकी जो भी जायज़ हाजत है वो इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द पूरी होगी। तो मेरी बातों के साथ मेरा चाउमीन आज का नाश्ता कंप्लीट हो गया। बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। तो बस आपने देखा मैंने कैसे बनाया। तो इसी तरह से हमें अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो टिफ़िन बन चुका है बच्चों का और मेरी बेटी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया था, तो मुझे फिर से मैट्रेस प्रोटेक्टर धोना पड़ा, ब्लैंकेट धोना पड़ा और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय।